सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर मिल रही है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात का दौर जारी है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया। रोहिड़ा के वासा और वालौरिया बांध पर चल रही करीब 2 मीटर चादर, भुला बांध पर 1 फीट, वेस्ट बनास बांध पर 0.20 फीट की चादर चल रही है। बांध के ओवरफ्लो होने से कई नदी नाले उफान पर है। स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, रोहिड़ा समेत कई जगहों पर बीती रात से बरसात हो रही है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अशोक पुरोहित ने जानकारी दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इससे जुड़ी हैं। दरअसल अब मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। सितंबर की शुरुआत के साथ ही और अब शिफ्टिंग जब मानसून की पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी हुई है, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। मूसलाधार बरसात से कई जगह पानी भरा है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जलमग्न सड़कें दिखाई दे रही है, बांध पर चादर चलने लगी है। कई बांध जिनके गेट भी अब खोले गए हैं। उदयपुर के जाडौल से खबर है। जाडौल में रात भर से बारिश का दौर जारी। मानसी वाकल बांध के तीनों गेट पहली बार खोले गए। 2 गेट 4-4 इंच और 1 गेट 6 इंच तक खोला गया। ओगड़ा में वाकल नदी के पुल ऊपर बह रहा। ओगड़ा जाडौल गोगुंदा सहित सभी मार्ग बाधित हुए। उदयपुर जाडौल NH 58 पर कई जगह पत्थर गिर रहे हैं। तो देखिएगा, पहली बार तीनों गेट खोले गए हैं इस मानसूनी सीजन में। 4-4 इंच तक 2 गेट और 1 गेट 6 इंच तक खोला गया है। ये दर्शा रहा है कि मानसून की मेहरबानी पूरी तरह से राजस्थान और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में। इतिहास भी बने इस मानसूनी सीजन में, जब बीसलपुर बांध के पहली बार अगस्त माह में ही गेट खोलेगा और उसके बाद सितंबर की शुरुआत भी राहत भरी दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिन भी मौसम विभाग का आकलन है कि इस बार सितंबर माह में अगस्त से ज़्यादा बरसात होगी। जून जुलाई महीने के बाद अगस्त और फिर सितंबर, मानसून का अंतिम महीना राहत बरसते हुए पहले दिन से जाडौल में भी रात भर से बारिश का दौर चल रहा है। तीनों गेट मानसी वाकल बांध के खोले गए हैं। क्षेत्रवासियों को पेयजल संकट की समस्या से निजात तो मिलेगी ही, लेकिन कुछ आफत से जुड़ी तस्वीरें भी अब चिंता बढ़ा रही हैं। भिलवाड़ा के आसन में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल हुए। खारी और नेखाडी नदी सहित मानसी नदी उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूटा है। कटार का रघुनाथपुरा पंचायत और टेड़वा बाड़िया से संपर्क टूटा है। कालियास मार्ग पर मोतीपोर खेड़ा की पुलिया डूबी है, आवाजाही ठप हुई है। खेतों में भरे पानी से मक्का, मूंग सहित कई फसलें चौपट हुई। साल भर की मेहनत पर फिर पानी फिर गया। किसानों के चेहरे पर मायूसी अब छा गई है। तो आसिंद में मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल हो रहे हैं। हाल बेहाल की वजह क्या है वो एक एक कर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से भी देखिएगा। एक तरफ आम जनता परेशान होने लगी है अब, तो वहीं संपर्क भी टूट गया है क्योंकि आवागमन बाधित हो रहा है, आवाजाही ठप हुई है, पुलिया डूबी है और ऐसे में जो ग्रामीण हैं उन्हें अब चुनौतियां जिनका सामना करना पड़ रहा है वो भी अधिक दिखाई दे रही हैं और आने वाले दिन में भी इस तरह से तस्वीरें आती रहेंगी। उदयपुर अंचल में भारी बारिश का दौर। उदयपुर सागर बांध के 5 फीट तक गेट खोले गए हैं। कैचमेंट इलाके से बांध में पानी की भारी आवक हो रही है। बारिश और पानी की आवक के चलते बेड़च नदी भी उफान पर आ गई है। तो शुरुआती रूप से ही बेड़च नदी चर्चाओं में थी क्योंकि पानी की आवक लगातार बेड़च नदी में। उदयपुर संभाग में इस मानसून अच्छी खासी बरसात हुई है। जून जुलाई के बाद अगस्त में भी कुछ दिनों की जो बारिश की गतिविधियां थमी थी, उसके बाद से ही बेड़च नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा था और अब सूचना है कि उदय सागर बांध के 5 फीट गेट खोले गए हैं। पानी की निकासी की जा रही है। कैचमेंट इलाके से बांध में पानी की भारी आवक हो रही है। उदयपुर अंचल में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक तस्वीरें हैं कैचमेंट इलाके से जब भारी आवक के चलते गेट खोले गए। स्वागत है आप सभी का। उदयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। एकलिंगपुरा अंडरपास के नीचे फंसी स्कूली बस। विधायक फूल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ धक्का लगाकर बस को निकाला अंडरपास के नीचे से। लेक सिटी उदयपुर और आसपास के अंचल में देर रात से जारी भारी बारिश का दौर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी हैं। दरअसल एक बस जो फंसी थी अंडरपास के नीचे, स्कूली बस, उसे धक्का लगाकर सभी के साझा प्रयोग से निकाल लिया गया, जिसमें विधायक फूल सिंह मीणा की भी भूमिका रही क्योंकि वो भी मौके पर पहुंचे तुरंत। और ये देखिएगा किस तरह से
एक एक कर मदद के हाथ आगे आए और फिर जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी भारी बारिश के चलते, वो पल भर में आंखों के आगे से ओझल हो गई। उदयपुर के झाडोल से खबर है। झाडोल में लगातार बारिश का दौर जारी है। ओगड़ा में नदी के बीच फंसे 1 दर्जन लोग मजदूरी के लिए नदी के किनारे डेरा लगाकर बैठे हुए थे। अचानक से वाकल नदी में आए पानी के बीच फंस गए। ओगड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव के प्रयास किए गए। 20 लोगों की नदी में फंसने की सूचना है। नदी में आए पानी को देखने के लिए सभी लोग गए थे। अचानक पानी बढ़ जाने से नदी के बीच फंसने की खबर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में बचाव के प्रयास जो किए गए थे। झाडोल में लगातार बारिश का दौर जारी है। 1 दर्जन लोग नदी में फंसे थे। किनारे डेरा डाल रहे थे लोग और अचानक से तेज बहाव के चलते नदी में फंस गए। और ऐसे में ये अपील भी फर्स्ट इंडिया करता है कि जब मानसूनी सीजन हो, खासतौर पर जब भारी बारिश का दौर चल रहा हो, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेकर चलें। राजसमंद के आमेर से खबर है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी में पानी की आवक तेज हो गई। क्षेत्र का मनोहर सागर तालाब छलकने को आतुर हो गया। मनोहर सागर तालाब में मात्र 3 इंच ही खाली है। मनोहर सागर तालाब से आमेर सहित सरदारगढ़ पेयजल सप्लाई होती है। चंद्रभागा नदी में पानी की भारी आवक जारी है। कुंभा नगर में भी जलभराव से घरों में पानी घुसा है। बारिश की वजह से जलभराव के चलते पालिका के दाव की पोल खुली है। आमेर क्षेत्र में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चंद्रभागा नदी में पानी की आवक तेज हुई है और ऐसे में आमजन की मुसीबतें भी कुछ बड़ी हैं। मनोहर सागर तालाब छलकने को आतुर है। पाली के सुमेरपुर से खबर। जवाई बांध के बढ़ते जलस्तर को लेकर गेट खोलने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जवाई बांध पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी गेट खोलने को लेकर मंथन कर रहे हैं। मंत्री जोराराम कुमावत की उपस्थिति में खोले जाएंगे जवाई बांध के गेट। पिछले 24 घंटे से क्षेत्र सुमेरपुर, तगगढ़, सांडेराव सहित क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। प्रशासन ने जवाई नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। जवाई बांध की सहायक नदियां भी उफान पर होने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रक्रिया तेज हो गई है। धीरे धीरे कर अब वो समय करीब आ रहा है जिसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि जवाई बांध पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है कि खोले जाएंगे कुछ ही देर में जवाई बांध के गेट, क्योंकि जलस्तर बढ़ा है। और इस बार सुखद तस्वीरें पूरे ही प्रदेश भर से आती हुई। पहले रिकॉर्ड जुलाई माह में जब बीसलपुर बांध के गेट खोले गए थे तब बना, और अब जवाई बांध भी भरने की कगार। भीलवाड़ा की कोटड़ी में भारी बरसात का दौर जारी। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। सड़क पर बनी पुलिया को पार करते समय ट्रक पलट गया। बड़ा हादसा होने से टला। कोटड़ी से बिरोधल मार्ग पर हादसा हुआ। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तेज बहाव के बावजूद लोग कर रहे नदी नाले पार। स्थानीय प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग डाल रहे जान जोखिम। देखिएगा, भारी बारिश की वजह से अब उफान पर नदी नाले हैं। जलस्तर बढ़ गया है। ट्रक चालक को मशक्कत के बाद निकाला गया है। बड़ा हादसा होने से टला।